अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बागेश्वर धाम को तो आप सब जानते ही होंगे। ये एक हिंदू पंडित है और इनसे रोजाना हजारों लोग सवाल करते हैं। इस खातून ने भी बागेश्वर धाम से एक सवाल किया, कहा कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, भगवान ने इस जमीन पर जन्म क्यों लिया। तो बागेश्वर धाम ने इस खातून को क्या जवाब दिया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से क्या बयान दिया है, आइए इन्हीं की जबानी सुनते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, रामायण क्यों बनाई गई, मतलब महाभारत क्यों बनाई गई, भगवान ने सृष्टि में जन्म क्यों लिया? की अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं। उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं। जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते हैं कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अवतार विष्णु की दूसरी शक्ल है, तो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। पूरी तकरीर में आप सुनेंगे, उसमें मैं साफ तौर से अवतार के मानी क्या है। अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है अव और त्र से। अव टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर। ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान की शक्ल। अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर। तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है और अल्लाह का आखिरी पैगंबर। कल की अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में, कल की पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फर्क ये है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं। आ सकते ने, बहुत से आ चुके, 1,24,000। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपके किताब में लिखा है कल की अवतार आखिरी पैगंबर है। हमारी किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। इसके पहले बहुत आ चुके हैं। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? भगवान एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितनी अरब कंट्री को छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं बम्बई में हूँ, आप बम्बई में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं क्या मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो वो उनकी फोटो लगाते हैं, तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते हैं उनके फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है। हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूँ। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान मत बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? मैं तो सही मानता हूँ। हाँ, तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो। मैं किताब का हवाला दे चुका हूँ। श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3। नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाअल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और इंशाल्लाह हिदायत पाएंगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? राजू। भाई साहब आपका नाम क्या है? अमूल। आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। माशाल्लाह। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने खुले ज़हन के साथ? हाँ। इंशाल्लाह मैं उस माइक पे देखूंगा। माइक नंबर 2 पे कोई भी गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है? नहीं। माइक नंबर 3 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम शिवाजी है। शिवाजी, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? हाँ, चाहता हूँ। आप- मैं कर्नाटक से आया हूँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, मानता आप हूँ खुदा मानते हैं एक कि है। मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत आप है। मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी दबाव? कुछ भी नहीं, कोई भी माशी दबाव? नहीं, नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं, आप कोई खुले नहीं। दिल से करना चाहते हैं? पूरे दिल से करना चाहता हूँ। अपने खुले दिमाग के साथ? हाँ। इंशाल्लाह मैं भी करवाऊंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। भाई साहब सवाल आप बाद में कर सकते हैं, वक्त किल्लत है, हमें खत्म करना
वॉच ए प्रोग्राम। आप इंशाअल्लाह स्पीकर लॉन्च में आ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। माइक नंबर 4 पे खवातीन के शोबे से कोई भी खवातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? हेलो, ये आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम मनीषा है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने दिल से इस्लाम एक्सेप्ट किया है माशाअल्लाह। और मैं 2 साल से मतलब ईमान ला चुकी हूँ माशाअल्लाह। और मैं पिछले साल भी पूरे रोजे रखी हूँ और इस माशाअल्लाह। साल भी रखी हूँ। माशाअल्लाह। और मेरे फ्रेंड सर्कल से मुझे इस्लाम की पूरी जानकारी मिली है माशाअल्लाह। और मैं जब वक्त मिले तो नमाजें भी पढ़ती हूँ। माशाअल्लाह। और मेरा सवाल अभी है कि मैं हिंदू कल्चर से हूँ और अभी मेरे लिए कोई लड़का देख रहे, मेरे माँ बाप हिंदू लड़का, और मैं तो दिल से इस्लाम एक्सेप्ट क्यों, तो मैं हिंदू के वो सब फॉलो नहीं कर सकती, मूर्ति पूजा वगैरह मैं नहीं कर सकती और मुझे इंटरेस्ट है इस्लाम में, अभी उससे मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ। और फिर मेरी प्रॉब्लम है कि मैं मेरे मम्मी डैडी को कैसे इसके बारे में बताऊँ। बहन, मेरी दरखास्त है कि आप इस्लामिक मैरिज ब्यूरो में आपका नाम दीजिए, आपके क्राइटेरिया दीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस इस्लामिक ब्यूरो से आपको कोई अच्छा मुसलमान लड़का मिल जाएगा। हम दुआ करते हैं ताकि आप उसको अपना हमसफर बना सके और इंशाअल्लाह आप उसे जिंदगी बसर कर सके। जी, मुझे एक ही पूछना है कि सवाल जवाब खत्म हो चुका है, वक्त बहुत कम है बहन। आप बाद में खवातीन के शोबे में सवाल पूछ सकती है, वक्त की किल्लत है। मैं पूछना चाहता हूँ माइक नंबर 5 पे 5वें माइक से कोई भी खवातीन गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं, कोई नहीं। इंशाअल्लाह 4 भाई इधर है। माइक नंबर 1 पे 2 भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है। मैं इंशाअल्लाह शहादा कहूंगा अरबी में, आप उसे दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके हैं और मैं दुआ करता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको इंशाअल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे और दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब फरमाए। वक्त की किल्लत होने की वजह से हम इस सवाल जवाब सेशन को खत्म करते। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बागेश्वर धाम एक हिंदू पंडित है और इनसे रोजाना हजारों लोग सवाल करते हैं और ये उन हजारों लोगों के सवालात के जवाबात भी देते हैं। दोस्तों, हिंदू पंडितों से जब कोई शख्स या कोई खातून सवाल करती है तो वो पंडित तरह तरह के सवालात आपसे करने लग जाते हैं और ऐसे ऐसे कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं कि उन कहानियों का इस सवाल या इस जवाब से कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, तकरीबन बहुत से पंडित ऐसे हैं जिनसे आप जब कोई सवाल करते हैं तो वो उस सवाल का सीधा जवाब नहीं देते, क्योंकि इनमें बहुत से पंडित ऐसे हैं जिनको अपने मजहब के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता, जिन्होंने अपने मजहबी किताबों को सही से नहीं समझा होता। इसीलिए जब उनसे कोई सवाल किया जाता है तो वो तरह तरह के सवालात आपसे करने लग जाते हैं और ऐसे ऐसे कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो कभी आपको अपने मजहबी किताबों का हवाला नहीं देते। इस बात से साफ जाहिर होता है कि इन्होंने अपने मजहबी किताबों को सही से नहीं पढ़ा और न ही सही से समझा है। कोई हिंदू हो या फिर कोई मुसलमान हो, जब वो अपने मजहबी किताबों का हवाला देते हैं तो इस बात का मतलब ये है कि उस शख्स को अपने मजहब के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म है। उस शख्स ने अपने मजहबी किताब को बहुत अच्छे से समझा है, इसीलिए वो अपने मजहबी किताबों का हवाला देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।